currently learning chapter number 9 and which is data handling. And in this chapter we have completed the topics which are how to maintain data, what is data, and how to use it to get the required information. Switch on the back side. To required information. ये ऑन करो, मैं बोलती हूँ ऑन करो। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि what is data and how to use the data if it is given in bulk. Bulk means ज़्यादा quantity, okay? उसको bulk बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा data होता है, तो how to maintain it, how to represent it in the different ways, and how to get the required information from that representation. And we people have completed exercise number 9.1. वो भी हमने कर ली है। ये सारा हमने एग्जांपल्स वगैरह यहाँ डिस्कस किया था। And then we have completed 9.1, which I have given you to complete by your own at home. मैंने आपको घर से कंप्लीट करने के लिए दिया था। वो पुली आप लोगों ने कर लिया होगा। ये टैली मार्क भी आपको क्लियर होगा। एंड पिक्टोग्राफ भी हम पढ़े, how to represent the data. And detail about the pictograph we are going to learn today. आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कैसे पिक्टोग्राफ जो डेटा दिया गया है उसे पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, that we are going to learn today. चलो, तो 7 questions were there in 9.1. सभी कंप्लीट है ना? Yes. Drawing a pictograph, that is the topic. Today's topic is drawing a pictograph. Pictograph is a pictorial representation of the data. कोई भी डेटा हमारे पास है जिसे हमको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो उसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ. See, one example is given over here. कि drawing a pictograph is interesting, but sometimes a symbol like this, which was used in one of the previous examples. एक symbol हमने आगे के एग्जाम्पल में यूज कर लिया है, तो मे रिप्रेजेंट मल्टीपल यूनिट्स एंड मे बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ. कई कई सिंबल्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली आप कंप्यूटराइज ले रहे हो तो आप एक्चुअली उसको कैच कर सकते हो, लेकिन जब मैनुअल ड्रॉ करना होता है तब जो टीडीएस पिक्चर होते हैं उसको स्मॉल स्माइल्स में सब लोग ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर हम ड्राइंग टीचर को बोले तो वो कर लेंगे, लेकिन मुझे बोलो तो मैं नहीं कर पाऊँ. ठीक है, तो उस हिसाब से है तो क्या करना है, तो इंस्टेड ऑफ इट वी कैन यूज सिंपलर सिंबल्स. तो हमें क्या करना है, सिंपल सिंबल्स को यूज करके भी पिक्टोग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है जो कि आप पहली नजर से देखो तो आपको पूरा ह्यूमन फिगर जैसा लगता है ना. ये सर लगता है, ये 2 हाथ लगते हैं, ये मिडल बॉडी लगती है और ये लेग्स लगते हैं. ठीक है, तो इस तरह से कोई छोटा सा सिंबल भी आप ले सकते हो. ये सिंबल कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको बता दूं. इट इज इजी टू ड्रॉ दिस सिंबल. सिर्फ क्या करना है, तो एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करो, फिर स्ट्रेट लाइन लो, 2 स्लैंटिंग लाइन एंड दिस 2 स्लैंटिंग. ठीक है, इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द सिंबल व्हिच इज गिवन ओवर हियर इन दिस एग्जांपल. नाउ अगर ऐसे भी आप ले सकते हो, और वन सिंबल जो है ना कैन रिप्रेजेंट मिनिमम 1 डेटा से लेके मैक्सिमम जितना भी आप दिखाना चाहते हो उतना वो रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया है क्या, तो वी कैन सॉल्व सच अ सिचुएशन बाय मेकिंग एन assumption that one symbol represents 5 students, then half symbol, देखो हाफ भी नहीं है, यहाँ एक लेग कम कर दिया है. ओके, तो रिप्रेजेंट्स 4 स्टूडेंट्स. देन दोनों लेग कट कर दिए और रिप्रेजेंट्स 3 स्टूडेंट्स. देन एक हाथ भी कट कर दिया, रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स. और सिंपल ये ड्रॉ करो तो रिप्रेजेंट्स 1. एंड देन स्टार्ट द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मानिए अभी जो आपको ये रिप्रेजेंटेशन, ये एग्जाम्पल नंबर 7 का दिया गया है, वहाँ पे सिंबल इस तरह से यूज किए गए हैं. पूरा है तो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. अगर एक लेग कम ड्रॉ किया है तो 4 स्टूडेंट्स, दोनों लेग नहीं है 3 स्टूडेंट्स, एक हाथ भी नहीं है तो 2 स्टूडेंट्स.
एंड ओनली एक स्ट्रेट लाइन और सर्कल है तो 1 स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। आप देखो ये रिप्रेजेंटेशन है क्या, तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमें दिए हैं टेबल के फॉर्म में। क्या दिया है, तो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर मंडे टू सैटरडे हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेन प्रेजेंट इन अ क्लास। 30 स्टूडेंट्स का एक क्लास है जिसमें मंडे को 24 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ट्यूसडे 26, वेडनेसडे 28, थर्सडे 30, फ्राइडे 29 एंड सैटरडे 22 students are present. And now what to do, we have to show this data in the picture. देखो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि full shape represents 5 students, then without leg it represents 4 students। फिर जैसे हम वो पढ़े वैसे ही यहाँ से ये रिप्रेजेंटेशन हुआ है। 24 may be represented by 5, 5, 5, 5. How many are there? 20. And 4 we need more. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, तो 4 जो ड्रॉ किया गया है तो 20 प्लस 4, तो एक या तो लेग नहीं या तो एक हाथ नहीं। 24 मानी 4 चाहिए हमको, मानी 5, तो पूरे में 5 रिप्रेजेंट होता है, तो एक हाथ निकाले तो भी वो 4 रिप्रेजेंट हो जाएगा। चलो ट्यूसडे कितना है 26, 5, 5, 5, 5, 5, 25 हो गया और 1 चाहिए तो 1 यहाँ पे हो गए। ठीक है, चलो फिर वेडनेसडे को कितना है 28, सो 5, 5, 5, 5, 5 और 3 चाहिए, तो 3 के लिए ऐसा सिंबल है, लेग्स नहीं है। देखो तो 20 प्लस 3, सिट प्रॉपर्ली एवरीबॉडी, 20 प्लस 3 सॉरी 25 प्लस 3 तो 28। तो देखो कितने हैं 30 है, थर्सडे को 30, तो 30 को क्या करेंगे 5, 5, 5, 5, 5, 5, हाउ मेनी मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 मल्टीप्लाई 6 तो 30 हो गए। फ्राइडे 29, 5, 5, 5, 5, 5, यहाँ पे देखो ये 6 सिंबल का एक लेग निकाल दिया। ठीक है, तो 9 नहीं 4 हो गए, यहाँ पे आपके 25 तो हो गए, 5 सिंबल्स है ना, और एक जो है वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25 हो गए प्लस 4 तो 29 हो गए। चलो सैटरडे 22, 1, 2, 3, 4 मानी 20 हो गए, और 2 के लिए ये पूरा 1 और एक हैंड दिखा दिया तो 22 हो गए। Got it? So in this way we can show any data in the picture form to get the idea easily, to get the information easily. चलो अभी यहाँ पे ऐसा क्या है कि we had some sort of agreement over how to represent less than 5 by a picture. Such a sort splitting the pictures may not be always possible. In such cases, what shall we do? Study the following example. So sometimes what happen कि हम वो easily ये less than 5 वाला, ये 5 वाले तो आप पूरा बता दिया, लेकिन less than 5 वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। चलो तो अभी दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स परचेस्ड फॉर अ लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर। फर्स्ट 4 month के लिए एक लॉजिंग हाउस माने जो खाना प्रोवाइड करते हैं, होटल बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको जो अपनी एरिया मेंटेन करने के लिए जो बल्ब चाहिए वो उन्होंने ऑर्डर किए फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर। जनवरी के लिए 20 बल्ब, February 26, March 30 and April 34। तो रिप्रेजेंट द डिटेल्स बाय अ पिक्टोग्राम। तो अभी बल्ब है तो बल्ब का सिंबल इजीली वी कैन ड्रॉ। तो देखो यहाँ पे बल्ब है, बट एक बल्ब, वन पिक्चर ऑफ द बल्ब रिप्रेजेंट 10 बल्ब्स। ओके, अभी ये क्वांटिटी हम डिसाइड कर सकते हैं
कि एक बल्ब के शेप में हमको कितने बल्ब्स कंसीडर करने। ओवर हियर इट हैज टेकन 10 बल्ब्स। कितने बल्ब्स? 10। चलो, तो जनवरी में कितना ऑर्डर दिया है कौन बोलेगा? फरवरी में अभी देखो 10 + 10 तो 20 हो गया एंड 25 है क्या वहाँ पे? 26 है। हाफ से भी ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि 26 है तो हाफ से भी थोड़ा ज्यादा फिगर लिया है, बराबर। मार्च में एग्जैक्ट 30 तो 3 बल्ब्स एंड अप्रैल में 30। ठीक है, तो इस तरह से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलो 9.2 ये एक्सरसाइज इजी है। You have to draw the pictorial form of the given data. So how to draw it? That we are going to understand just now. All of you have to pay attention. Now from this chapter I have decided that I will post the solution of the exercises after completion of whole chapter. मैं हर एक की एक लिंक में नहीं भेजने वाली क्योंकि you people have to practice yourself. Otherwise I think you are not practicing maths. तो सबको पहले खुद सॉल्व करना है और फिर मैं मेरा सॉल्यूशन सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए भेजूंगी कि आपको कहीं पे मुश्किल आई है तो आप लोग उसको देख के सॉल्यूशन चेक कर सकते। ठीक है, तो चलो अभी मोहित पे योर अटेंशन हियर। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। विलेज ए में 80, बी 120, सी 90, डी 40, ई 60. Meaning to survey how many animals are there in village, they have taken total 5 villages and name of the villages are given. Village A, B, C, D and E. 5 villages are there. और वहाँ पे how many animals are there are counted and given here. Prepare a pictograph of these animals using one symbol. ये सिंबल बहुत छोटा सा ड्रॉ करने के लिए इजी भी है। सर्कल बना दो और 2 क्रॉस कर दो वहाँ पे। टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मानी एक सिंबल जो है वो हाउ मेनी एनिमल्स इट रिप्रेजेंट। सो हाउ मेनी वी नीड फॉर विलेज ए, बी, सी, you can do easily I suppose. Only 2 columns you need. One is village and another is number of animals. आपको 2 कॉलम बना के ये पिक्टोग्राफ बनाना है। एक पे आप क्या लिखोगे? विलेज और यहाँ पे क्या लिखोगे? एनिमल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ABCD ड्रॉ कर दो और यहाँ पे सिंबल यूज करके जितने भी चाहिए वो ड्रॉ। ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड बेंच। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू पीपल? डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? तो फिर पे योर अटेंशन टू मी ओनली। गॉट इट? नाउ 2-3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पिक्टोग्राफ। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई? जस्ट नाउ यू हैव आंसर्ड मी। 6. Which village has the maximum number of animals? B 120. ठीक है, and which village has more animals? Village A or village C? Village A में कितना है? 80 and C में कितना है? 90. So 90 is greater than 80. तो कहाँ पे ज्यादा है? Village C. ठीक है, so will you कर लोगे ये? इजी है? Question number 2. Total number of students of a school in different years is shown in the following table. एक स्कूल है जिसके अंदर अलग अलग years में how many students were studying, that is survey over here and it is written over here. In 1996 में number of the students 400, 98 में 535, 2000 में 470, 600, 400. Okay, so somewhere more students
स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल, ये सिंबल जो है वो आपको लेना है, बट इट रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। एक सिंबल 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे भी ओनली 2 कॉलम्स विल कम, 2 ही कॉलम आएंगे। एक में आप ले लो ईयर और एक में ले लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड एक सिंबल 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1996 के लिए हाउ मेनी शेप्स विल कम? 98 के लिए 5.5 से भी कम आएगा, हाफ से भी कम आएगा। तो जैसे हम ऊपर पढ़ के आए ना अभी, ऐसे वाला ये वाला, उसमें आप 35 के लिए वो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 10 है। तो 5 के लिए पहले तो 5 को ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। 1 2 3 4 एंड 5, तो पूरे आ जाएंगे 500 के लिए। अभी 35 मानी पूरा 100, अगर पूरा फिगर अगर 100 रिप्रेजेंट करता है तो 35 के लिए आप ये भी इतना भी रिप्रेजेंट करोगे तो चलेगा, क्योंकि कितना कम है? 65 कम, 65 कम है। सो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो 472, यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। मानी 28 इज लेफ्ट है ना, ओनली 28 कम है, तो एक लेग कम बता तो चलेगा। चलो 2006 एंड 2004 बराबर। अभी यहाँ पे 35 के लिए हमने ऐसे लिया, तो फिर 23 है तो 23 है, तो क्या करो, सिर्फ इतना भी आप ले सकते। क्लियर हो गए सब? अभी whenever you show the incomplete figure, don't be confused, you can draw accordingly. Only the condition is कि figure must be not completed. Got it? अगर वो incomplete data है, मानिए 23 72 35, तो आपको पूरी फिगर वहाँ पे नहीं ड्रॉ करनी है, एक फिगर को इनकम्प्लीट दिखानी। कितनी दिखानी है? कभी कुछ कम ज्यादा भी हो जाए तो इट मेक्स नो डिफरेंस। Whoever will check the answer will get the idea कि figure is incomplete, mean the data is not exactly 100, it is less than 100। समझ में आया सबको? चलो, तो ये हो जाएगा। Now the question asked from this pictogram are, some questions are given over here. Let us understand it first. What is given here? A. Prepare a pictogram. वो तो हो गया question A. How many symbols represent total number of students in year 2002? 2 में कितने हैं? 600 स्टूडेंट है, इसलिए कितनी फिगर चाहिए हमको? 6. How many symbols represent total number of students for year 98? 5.5 से ज़्यादा। Okay. 5.5 you can write, है ना? 5.5। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लिख लोगे? And B. Prepare another pictogram of students using any other symbol, each representing 50 students. Which pictogram do you find more informative? मानिए ऐसा बोला गया है कि आप ये सिंबल जो लिया, it was representing 100 students। कोई अलग सिंबल लेके आप एक अलग पिक्टोग्राम बनाओ और उसमें एक सिंबल विल रिप्रेजेंट ओनली 50 स्टूडेंट्स। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर लेती हूँ, समझो, बराबर, और वो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितने फिगर्स आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8, because it represents 50 students। 100 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता तो 4 आता, 50 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है तो कितने आएंगे? 8। यहाँ पे 10.5 फिगर्स आएंगे।
फिगर ले सकते हो, ये तो मेरे दिमाग में अभी आया तो मैंने ये लिया, ठीक है। आप कोई भी फिगर ले सकते हो। ये बी जो है ना, इस तरह से आपको अलग दिखाना है, अलग टेबल बनाना, उसको भी ये 2 पार्ट में डिवाइड करना, इयर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वहाँ पे भी ये पिक्चर ड्रॉ करना। मान दिमाग में ये रखना है कि वन फिगर विल रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर द क्वेश्चन आस्क्ड ओवर हियर कि which pictogram do you find more informative? ज्यादा इजीली आपको जहां से डिटेल मिल सके, दो में से कौन सा पिक्टोग्राफ आपको लगता है कि जो इजीली आपको दे सके? काउंट करना हो तो इजीली कहाँ कर सकते? 50 वाला, मानी B is more informative, from which you can get the idea, ठीक है। तो यहाँ तक ये 9.2 आपको कंप्लीट करना है, एंड 9.3 में भी इजी है। मैं टाइम है 5 मिनट ले लेती हूँ आपका। अभी यहाँ पे है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है? तो किसी भी डेटा को बार डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बार ग्राफ बोलते हैं। आप बार ग्राफ भी पढ़ के आए हो ना? चलो, तो बार ग्राफ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है। हाउ टू इंटरप्रिट इट, दैट इज गिवन हियर। ये देखो इंटरप्रिटेशन बार ग्राफ का। ये बार ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पेपर लेके आना है आपको, तो कल सब ग्राफ बुक लेके आएंगे, आज नहीं चाहिए। चलो, तो ये बार ग्राफ, व्हाई इट इज कॉल्ड बार ग्राफ? बिकॉज द ग्राफ इज ड्रॉन यूजिंग बार्स। ये बार्स है सारे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बार ग्राफ। अभी बार ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? तो बार ग्राफ पे 2 एक्सिस आते हैं, देखो। एक ही एक्सिस जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस ग्राफ शोन अस? हाउ कुड वी गेट द आइडिया? So here it is given number of vehicles and here it is given time interval. Time interval means 1 घंटे का इंटरवल दिया है यहाँ पे। 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. तो अभी इतने समय में, ये 1 घंटे में how many vehicles are there on road? वो दिखाया गया है। 6 to 7 के टाइम में 100 है क्या? नहीं, 150 जैसा। 7 to 8 में 1200, 8 to 9 में 1000, 9 to 10 में 900, 10 to 11 में 600, and 11 to 12 में। अभी है ना, आपको ये तकलीफ हुई कि ये बार ग्राफ कहाँ तक दिया गया है, तो उसका डिसिप्लिन ये है कि जब भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हो, सपोज ये 150 है, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए कि इट इज 150, ठीक है। अगर ये 1200 और 50 है तो 1250, वो लिखना जरूरी है। ये ग्राफ पे लिखा नहीं है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। वी जस्ट एज्यूम इट, हम भी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज बार ग्राफ। बार ग्राफ आप ऐसे y एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकते हो और x एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकते हो। बोथ द थिंग्स आर राइट, नथिंग इज इनकरेक्ट, बट डिसिप्लिन ऑफ मैथ्स ऐसा कहता है कि जनरली वी ड्रॉ इट ऑन एक्सिस। हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? तो ये इंटरप्रिटेशन कैसे करना है समझ में आया? देखो, दूसरा जो एग्जांपल है वो आपको एक्स एक्सिस से दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। ये इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज शोन ओवर हियर। और अभी वो है ना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो बहुत ज्यादा है। अभी कितना पॉपुलेशन है करंटली? ये न्यूज़ वगैरह कोरोना में भी देखा नहीं क्या? 135 करोड़ इंडिया पॉपुलेशन।
करोड़। चलो आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे ईयर दिया है और यहाँ पे पॉपुलेशन, बट पॉपुलेशन इज मोर देन 110 करोड़। तो अभी मैं जो समझा रही हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 करोड़। 1 यूनिट मानी व्हाट, आई हैड एक्सप्लेन यू प्रीवियसली आल्सो। ग्राफ पेपर पे छोटी छोटी 4 लाइन होती है, 5वीं लाइन डार्क होती है, बराबर। हॉरिजॉन्टली आल्सो एंड वर्टिकली आल्सो। तो ये जो डार्क लाइन से जो स्क्वायर बनता है उसे 1 यूनिट बोलते हैं, बराबर। तो ये 1 यूनिट का मेजरमेंट क्या है वो दिया गया है। तो यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 करोड़। 10 करोड़ लिया है, तब भी यहाँ पे 1951 में 36 करोड़, 1961 में 44, 71 में 54, 81 में 68, 91 में 102 करोड़। ठीक है, तो ये जो स्केल है ना, इसे स्केल बोलते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, 1 unit length is equal to 10 करोड़, that is called scale। और स्केल जो है वो कितना डेटा है वो, और उसके हिसाब से हमारे पास ग्राफ पेपर पे कितनी जगह है उस हिसाब से डिसाइड होता है। मानिए आप 1 यूनिट पे जितना भी लेना चाहो ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 करोड़ ही है। अगर 1 करोड़ यहाँ लेते हम तो 110 के लिए हमको 110 फिगर से है ना, शेड्स यूनिट से, वो ग्राफ पेपर पे पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो 1 करोड़ हम नहीं ले सकते, दैट्स व्हाई इट इज टेकन 10 करोड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हो तब स्केल कैसे डिसाइड करते हो। और आपको ये पढ़ना क्या, बार ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो समझ आ गई? ठीक है, तो इसी के बेस पे एक्सरसाइज 9.3 दी गई है, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। 9.3 में सिर्फ 3 क्वेश्चन, बराबर। और वहां पे कुछ करना नहीं है, आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक और आपको उसको पढ़ के उस पे से ये क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं सिर्फ, बराबर है। ग्राफ किसी को भी ड्रॉ नहीं करना, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है। और क्वेश्चन द wheat production maximum, which year was the wheat production maximum, तो वो ग्राफ से आपको एज्यूम करके आंसर लिखना है। द wheat production minimum, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में तो शायद 2 ही है, बराबर। फिर आगे बढ़ो, नंबर 2 में आप देखोगे तो वहां पे भी आपको ABCDE 4-5 क्वेश्चन है सारे, है ना। तो ये जो दिया है नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड एंड डेज, मानिए ये डेज पे कितने शर्ट सोल्ड हुए वो समझाया है, उसके ऊपर से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। एंड द लास्ट वन में सब्जेक्ट दिए हैं और मार्क्स दिए हैं, उसके ऊपर से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो कोशिश करना कि आज आप 9.2 और 3 दोनों कर ले, क्योंकि हमारा एक क्लास सैटरडे को मिस हो गया, बराबर। और इजी है, दोनों इजी है, वो पिक्टोग्राफ वाला भी इजी है और ये भी इजी, तो दोनों इजीएस्ट है। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू कंप्लीट इट, ट्राई टू सॉल्व इट। सो टुमारो वी विल ट्राई टू कंप्लीट 9.4। टुमारो ब्रिंग योर ग्राफ बुक विदाउट फेल, ठीक है। सो complete 9.2 and 9.3 today in your notebook. It needs 45 minutes only. Okay, ठीक है, sure.